आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आप मेरे सामने देख रहे हैं एक आरटीडी रखी हुई है ना। इसकी लेंथ थोड़ी लंबी है। आरटीडी मेरे सामने रखी हुई है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कुछ इसके विषय में कि आरटीडी क्या है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि आरटीडी का यूज़ कहाँ करते हैं, इसके अंदर मेटल कौन सा होता है, और जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन कैसी होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इन सभी पॉइंटों पे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक हमारा है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो पहले मैं इसको आपको फिजिकली दिखा देता हूँ एक बार कि ये हमारा, इसको हम प्रोब बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी टिप है ना। ये आरटीडी की टिप है, ये पूरी इसको प्रोब बोलते हैं। और ये हमारा माउंटिंग थ्रेड है, ठीक है ना। इसको हम इसके थ्रू हम इसको माउंट करते हैं कहीं भी। इसको टाइट कर कस देंगे तो इससे जहाँ पे हम टाइट कर देंगे तो वो वहाँ पे माउंट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है हमारा, इसको हम इंसर्ट करते हैं थर्मोवेल में या फिर पाइपलाइन में जहाँ हमें ज़रूरत होती है, जैसे प्रोसेस लाइन में, इंडस्ट्री में जनरली यूज़ करते हैं जहाँ पे लिक्विड फ्लो होता है, या फिर आपका कोई और प्रोसेस चल रहा है जिसका कि टेम्परेचर हमें मेजर करना है, तो उस जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं ज़रा सा आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, तो ये दो इसमें पेयर निकले हुए हैं। इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ये जो आप एक देख रहे हैं वाइट वाला वायर और दो रेड वायर, ठीक है ना। वाइट और दो रेड, ये एक कॉम्बिनेशन है एक इसकी, और ये ब्लैक, येलो और दो ब्लैक, ये एक पेयर है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको चेक करके मल्टीमीटर में कि ये कैसे क्या दिखाता है ना। उसके पहले हम कुछ थोड़ा स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। एक बार आइए, मैं आपके लिए ड्राइंग तैयार करके रखा हूँ एक। हाँ, ये देखिए, जैसा कि नाम आपने देखा कि ये आरटीडी के नाम से इसको जानते हैं इसको, तो इसका फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर ये दोस्तों होते तीन प्रकार के होते हैं, 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, ठीक है ना। ये जितनी लंबी डिस्टेंस हमें मेजर करनी होती है टेम्परेचर, इतने लंबी डिस्टेंस का मतलब दूरी होती है हमारे कंट्रोल रूम से लेके और फील्ड की, मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या फिर आधा किलोमीटर जो भी है। तो जितनी लंबी डिस्टेंस रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वह 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर आरटीडी का यूज़ करते हैं। वो हमारे डिस्टेंस के ऊपर पता लगता है कि हमें कौन सी आरटीडी जो है कब यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, 2 वायर आरटीडी और 3 वायर आरटीडी। तो आप ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने 2 वायर का बनाया हुआ है। तो 2 वायर, ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं 2 वायर आरटीडी का सर्किट बनाया हुआ है। ये हमारा एनर्जी सोर्स है, इसके थ्रू हम देते हैं। और ये हमारा ब्रिज डायग्राम है ना। और ये हमारी आरटीडी है, ठीक है ना। तो आरटीडी है और ये उसके वायर हैं आरटीडी के। ये 2 वायर आरटीडी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये RX जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आरटीडी का एक इंडिकेशन किया हुआ है कि ये आरटीडी का हमारा मेटल है PT100, ठीक है ना। हाँ, एक बात और बता दूँ, PT100 आरटीडी जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेटल है इसका, ये प्लेटिनम धातु का होता है, ठीक है ना। और इसकी खासियत ये होती है, इसका जो इसका ये एक तरह से बोल सकते हैं तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है कि इसका जो है रेजिस्टेंस 100 ओम पे 0 डिग्री टेम्परेचर बताता है ये, ठीक है ना, मेजर करते हैं। तो अगर 100 ओम इसका रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे मान के चलिए कि 0 डिग्री टेम्परेचर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये प्लेटिनम धातु का है, जैसा कि आपको पता लग गया कि प्लेटिनम धातु का है, तो ये PT100 है। तो ये PT100 जो हमारा ये है, ठीक है ना। और ये इसका वायर है, और ये आप देख रहे हैं ये ब्रिज सर्किट है, और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये हमारा पूरा का पूरा ये 2 वायर आरटीडी का डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, इसका मैक्सिमम यूज़ तो 2 वायर आरटीडी का, मतलब अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में करना चाहें तो हमारा वैल्यू जो है सही नहीं बताएगा। इसमें प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों एक, कि अगर इसको अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ करें तो क्या होता है
कि ये जो आप देख रहे हैं LR1 और LR2 जो है ये वायर है इसके, ठीक है ना, ये वायर हैं तो, और ये RTD है, तो ये इन दोनों वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। और अगर लंबी दूरी के लिए हम यूज़ करेंगे तो इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस प्लस जो ये आउटपुट दे रहा है रेजिस्टेंस, ये दोनों इन दोनों वायर को इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि ये 2 वायर है तो इसमें तीसरा वायर नहीं लगा हुआ है, तो क्या है कि ये एलिमिनेट नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो इसका रेजिस्टेंस है वो एलिमिनेट नहीं होता है, तो इसमें हम जो है 2 वायर RTD में जो अब इसका मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू, इसका रेजिस्टेंस प्लस वायर का रेजिस्टेंस इंक्लूड करके जो वैल्यू आती है वो हम इस कार्डा पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में जो है 2 वायर का यूज नहीं होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 3 वायर का यूज करते हैं। तो 3 वायर का यूज आप देखिए, मैं 3 वायर की भी एक डायग्राम बनाया हुआ हूँ। तो 3 वायर का ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज सर्किट हो गया हमारा, ये जो है एक सोर्स पॉइंट हो गया, और ये हमारी RX जो है ये RTD है, हाँ ठीक है ना, अननोन RTD है, इसकी वैल्यू अननोन है, ठीक है ना, RTD है, इसकी वैल्यू अननोन है। तो इसको नोन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक जो है ये वायर देख रहे हैं आप, एक तीसरा वायर भी डायरेक्ट जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों वायर जो है शॉर्ट होते हैं और ये एक अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये दिख रहा है आप, ये सर्किट जो बनी हुई है ब्रिज डायग्राम आप समझते हैं किसे बोलते हैं, जिसमें कि 4 आर्म्स के द्वारा जो सर्किट बनी होती है उसे ब्रिज डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रिज सर्किट बोलते हैं, तो जैसे कि ABCD, तो ये हमारा एक ब्रिज सर्किट हो गया। तो इसमें जो है एक डायरेक्ट वायर आप देख रहे हैं बीच में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये दोनों शॉर्ट हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका और इसका जो रेजिस्टेंस है वो ये एलिमिनेट कर देता है। तो एक बार तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपनसेशन जो होता है इन दोनों के बीच में, रेजिस्टेंस के बीच में, इन दोनों वायरों के बीच में, तो उस कंपनसेशन को दूर करने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं 3 वायर RTD का, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वायर का रेजिस्टेंस है बिल्कुल जीरो हो जाता है, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी है, 1 किलोमीटर जो भी वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस इसके थ्रू जीरो हो जाता है, जो क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और इसी के थ्रू हम जो है इसका रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये दोनों देखिए शॉर्ट है, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया था, ये 3 वायर RTD है। तो ये देखिए ये दोनों जो ब्लैक वाले वायर दिख रहे हैं ये दोनों यही वाले हैं, ये वाले, ठीक है ना। और ये जो सिंगल दिख रहा है ये येलो वाला है, जैसे इधर ये रेड वाले दोनों शॉर्ट हैं और ये के वाइट वाला अलग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि ये जो बीच वाला वायर है वो इसके रेजिस्टेंस को एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम 3 वायर RTD का यूज़ करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है दोस्तों वो ये है RT = R01 + αt, ठीक है ना। तो RT = R01 + αt, इसको हमको याद करना होता है क्योंकि इसी के थ्रू हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके सहूलियत के लिए कि R0 = PT100, मतलब R0 की जगह हम PT100 की वैल्यू लगते हैं 100 ओम, ठीक है ना। और अल्फ़ा की वैल्यू होती है 0.00385 डिग्री सेल्सियस, और T जो हमारा है ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसी के थ्रू हम कैलकुलेशन निकालते हैं इसका। तो इसको मान लीजिए हमें किसी पाइपलाइन में अगर यूज करना है ना, वहाँ का टेम्परेचर हमें मेजर करना है किसी पाइपलाइन का, तो हम इस प्रोब को उस पाइपलाइन में इंसर्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हम इसको जो है अपने मॉड्यूल पर ले करके, RTD मॉड्यूल पे लेके, और उसको हम शो करा लेते हैं अपने स्काडा में DCS पे ले करके कि हाँ वो टेम्परेचर कितना शो करेगा, ठीक है ना। जितना भी वहाँ पे टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। और जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए अगर ये हमारा पाइपलाइन है तो इसमें हम RTD इस तरह से इंसर्ट करेंगे और जो है फिर इसका हम टेम्परेचर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसको फिजिकली भी दिखा देता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये मल्टीमीटर है, मैंने इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने रेजिस्टेंस पे लगा दिया, ये दोस्तों ये रेजिस्टेंस का है, ओम का सिंबल बना हुआ है। मैंने अपने मल्टीमीटर वाले वीडियो में मल्टीमीटर के विषय में पूरा बताया हुआ है, तो आप एक बार जो है उसमें अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद इसको कैसे हम मेजर करते हैं। जो ये हमारा ये देखिए आपको दिख रहा होगा साफ, ये क्या है ना, हाँ 1 मिनट बस, ये ठीक है, अभी दिख रहा होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए ये हमारा
मेन है और ये कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारी येलो वायर हो गई और ये ब्लैक वायर हो गई। अगर मैं इसको चेक करूँगा तो 107.4 ओम दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये यहाँ के एटमॉस्फेयर जो है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से ये जो है हमारा ये थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो गई है। तो 107, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसी के हिसाब से दिखा रहा है। PT100 मतलब 0 होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, और तो 7 है। तो इसका एक चार्ट आता है जिसमें कि वो अच्छे पूरी वैल्यू लिखी होती है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, वैसे करके हर एक पॉइंट की वैल्यू लिखी होती है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि 107 पे कितनी आएगी, ठीक है। और ये देखिए, अब मैं अगर इसको चेक करूँ तो ये दोनों वायर 0.3, ठीक है, ये शॉर्ट हैं आपस में। इसकी वैल्यू जो है 0.3 ओम आ रही है, ठीक। और इसी तरह मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वाइट हो गया और ये एक रेड हो गया। ये 2 पेयर इसमें यूज होते हैं इसमें हम दोनों पेयर को यूज कर सकते हैं ना, एज ए प्रोसेस रिक्वायरमेंट। तो ये देखिए, ये 107.3 इसका भी आ रहा है और 107.343 इसका भी आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम चेक करें तो ये दोनों शॉर्ट हैं। तो ऐसे हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। जो ये जो आप देख रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर लगा है। तो ये जो है वही ब्रिज सर्किट है, जो RTD मॉड्यूल बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो ये यहाँ पे जो है डिजिटल वोल्टमीटर भी हम लगा सकते हैं, जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आज के समय में तो यही यूज़ होता है, डिजिटल वोल्टमीटर यूज़ होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो हम समझ गए होंगे आप, RTD मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर फुल फॉर्म है इसका। और ये 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर होता है। जनरली प्रोसेस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नए वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों।